नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया आप सभी का एनसीएस परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी की ग्रामर पार्ट 18 विराम चिन्ह लेकर आया हूं। विराम चिन्ह पढ़ने के लिए और एक हर चीज़ के लिए कितना आवश्यक है ये हमें समझ में आएगा। ठीक है, मैं लगातार आपको बोलते जा रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे कहाँ रुकना है, ठीक है, कहाँ थोड़ी देर के लिए विश्राम करना है, कहाँ मेरा सेंटेंस ख़त्म करना है, यह मुझे आना बहुत आवश्यक है। अगर मैं ये नहीं आऊँगा तो बात का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये विराम चिन्ह कितने महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, जिसे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन चीज़ों पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, पर ये हमारे जो सेंटेंस को कितना महत्वपूर्ण बनाते हैं, ठीक है, इस पार्ट में बताया गया है, जिसे हम पढ़ते हैं। आइए, इसमें निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है। विश्राम करो मत, काम करो। पहला सेंटेंस लगभग सेम है, इसमें भी लिखा विश्राम करो मत, काम करो। कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? कुछ भी अंतर नहीं, सिर्फ ये आपको पीले रंग का एक कोमा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देंगे तो आप देखेंगे एक कोमा लगा है, विश्राम करो मत, मत के आगे लगा है, और एक करो के आगे लगा। बस सिर्फ सेंटेंस पूरा के पूरा सेम वैसे ही है। अल्प विराम भी वही प्रयोग किया गया, लेकिन क्या है, एक शब्द आगे पीछे हो गया। अब इसमें अर्थ देखिए कितना चेंज आया। विश्राम करो मत, मतलब विश्राम आपको नहीं करना है, काम करो। विश्राम करो मत, आराम मत करो, काम करो। ठीक है ना, इसका सेंटेंस का अर्थ ये होता है। अब इसमें क्या देगा, विश्राम करो, ठीक है ना, रेस्ट करो, मत काम करो, यानी काम मत करो। ठीक है ना, अब ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, सिर्फ एक अल्प विराम थोड़ा सा चेंज होने से। तो आप समझ सकते हैं कि विराम चिन्ह का कितना उपयोग होता है, कितना आवश्यक है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, चूंकि हमने देख लिया, किंतु समान शब्दों के प्रयोग के बावजूद भी दोनों वाक्यों में अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं। समान शब्द है और विराम चिन्ह भी वही के वही लगाया गया है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होने में आप खुद देखिए कितना चेंज आया है। पहले वाक्य में काम करने के लिए कहा गया है तथा विश्राम करने के लिए मना किया गया। जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ, पहले वाक्य में काम करने के बारे में बताया कि काम करो, आराम मत करो। ठीक है, करने, जबकि दूसरे वाक्य में विश्राम करने के लिए कहा है कि विश्राम करो, मत काम करो। काम करने के लिए मना किया गया। इन दोनों वाक्यों के अर्थ में परिवर्तन विराम चिन्ह के प्रयोग के कारण ही हुआ है। ठीक है, अर्थ में जो परिवर्तन हुआ है वो विराम चिन्ह के कारण ही हुआ है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें विराम चिन्ह की परिभाषा दे रखी है। वे चिन्ह जिनका प्रयोग वाक्य में रुकने के लिए तथा उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य में कहाँ रुकना है, ठीक है, वहाँ किस प्रकार से रुकना है, कितनी देर रुकना है, यह विराम चिन्ह डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो रुकने के लिए तथा इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे कठिन शब्द आ गया तो उसके कोष्टक बना के उसको सरल शब्दों में हम अर्थ लिख देते हैं ताकि हमें आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाए। तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या जाता है, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये विराम चिन्ह आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके कितने प्रकार है, कितने भेद है, और इसके सेंटेंस में क्या क्या भूमिका है, वो हम पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने विराम चिन्ह इस प्रकार है। हिंदी भाषा में प्रयोग, वैसे विराम चिन्हों की संख्या देखी जाए तो 16 है, वो बताई जाती है, लेकिन अभी इसी पार्ट में आप देखेंगे अभी हमारे पास लगभग 10 है। ठीक है, उसका जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विराम चिन्ह आपको बताए जाएंगे। पहला है पूर्ण विराम, जैसा कि राम स्कूल जाता है, जैसे सेंटेंस खत्म, एक डंडा खींचा गया जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। ये इस प्रकार का निशान है, पूर्ण विराम। सामान्य कथन वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जो सामान्य कथन है उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे विवेक अच्छा लड़का है, गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो जो अंत में आपको ये देखा है कि ये लगा है, ये निशान लगा है, ठीक है ना, ये विराम चिन्ह है, इससे हम बोलते हैं पूर्ण विराम, यानी वह सेंटेंस पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुका है। अब है अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम क्या है, कुछ समय के लिए रुकने के लिए इसका प्रयोग कहता है। राम, श्याम और गीता, तो राम और श्याम के बीच में एक अल्प विराम है जो दोनों को अलग अलग करता है। अल्प विराम वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है।
कुछ समय के लिए ज़्यादा बड़ा वाक्य है तो हम उसे अल्प विराम इसलिए लगा ताकि हम कुछ रुक सके, थोड़ा आराम ले सके। विशाल, निखिल और रुचि इलाहाबाद जा रहे हैं। तो विशाल और निखिल, विशाल, निखिल और रुचि इलाहाबाद जा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए हम विराम चिन्ह को देख के रुकते हैं। राकेश इधर आओ, राकेश इधर आओ, राकेश इधर आओ, ठीक है। राकेश और इधर के बीच में कुछ समय के लिए रुके गए, या राकेश और इधर को दोनों को अलग अलग करता है, जिसमें हम डेट देख रहे हैं, दिनांक देख रहे हैं 26 जनवरी, फिर यहाँ पे कोमा लगाया है, अल्प विराम लगाया है 2021, तो ये डेट में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला आता है अर्ध विराम। अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय के लिए हम इसमें रुकते हैं। जैसे अर्ध विराम, यहाँ पर एक बिंदु लगा हुआ है और यहाँ पर कोमा है, इसे अर्ध विराम बोलते हैं। वाक्य में जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है अर्ध विराम, जब भी आप देखेंगे जाता है और जैसे के बीच में अर्ध विराम आपको ग्रामर में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नेहरू जी हमारे बीच नहीं रहे, वे अमर हो गए। नहीं रहे के बाद में थोड़ी देर रुके, उसके बाद में अमर हो गए, यानी इतना भी नहीं रुकना है कि लगे कि सेंटेंस ही अलग है, ठीक है ना। इतना रुकना है कि नेहरू जी हमारे बीच नहीं रहे, वे अमर हो गए, तो यानी उसी सेंटेंस से जुड़ी चीज़ है, तो इसे अर्ध विराम कहते हैं। फोर्थ है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क है। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है आप कहाँ जा रहे हैं, आप कितनी पढ़ते हैं, आप क्या खाएंगे, तो वहाँ लास्ट में इस प्रकार का निशान लगा हुआ रहता है, इसे प्रश्नवाचक बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या आप मेरे साथ चलेंगे, तुम कहाँ रहते हो, क्या आप मेरे साथ चलेंगे, किससे हम प्रश्न पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया गया। तुम कहाँ रहते हो, तो वहाँ पर भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो इसे ही जो प्रश्न पूछे जाते हैं और अंत में जो क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है, उसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो मन के भावों को, आश्चर्य को दर्शाता है, घृणा को देता है, छी छी, गुस्सा, आश्चर्य जो दर्शाया जाता है उसमें विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं। जैसे विस्मय, ठीक है, यानी आश्चर्य, घृणा यानी नफरत, छी बहुत बुरी बदबू आ रही है, शोक जो जब कोई हमारे यहाँ कोई बीमार होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तब हमें बहुत ही दुख होता है, तब हमें शोक बोलते हैं। हर्ष यानी खुशी, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए तो आपको बहुत खुशी होगी, आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। भय, आप कहीं सुनसान गली में निकलते हैं तो आपको डर लगता है, ठीक है, तो उसे भय बोलते हैं। आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य को विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कैसा सुहाना मौसम है, हम देखिए अभी तो मौसम बहुत ही अच्छा है, वाह कितना सुहाना मौसम है, हल्की हल्की ठंड भी है, गर्मी भी लगती है और बहुत ही अच्छा लगता है, तो सुहाना मौसम है। अरे ये बहती हवा तो मौन है, ठीक है ना, ये जो हवा जो बह रही है, ठीक है ना, वह शांत है। अगला आता है, छठा आता है निर्देशक चिन्ह। जो निर्देशक चिन्ह बताया जा रहा है इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। वाक्य में किसी कथन से पहले संवादों और वार्तालाप के नाम के बाद या किसी बात का उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना, कि ये राम अच्छा लड़का है, तो उसमें क्या एग्जाम्पल है, और या फिर मैंगो, तो मैंगो की प्रजाति हम देंगे, तो उसमें क्या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। राम कहता है, तो राम का जो डायलॉग है, ठीक है, वो निर्देशक चिन्ह के बाद में आ जाता है। आपने कोई नाटक संवाद देखे होंगे, इस तरीके के चिन्ह आपको वहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं। एग्जाम्पल भी आपके सामने, अध्यापक, अध्यापक के बाद में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया। निर्देशक चिन्ह यानी अध्यापक अब कुछ कह रहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, यहाँ पे वैसे प्रश्नवाचक लगना चाहिए लेकिन उसे लगाया नहीं गया ताकि इस चिन्ह को दिखाया जा सके। तो ये प्रश्न पूछने हैं, अध्यापक कुछ कह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आता है योजक चिन्ह। योजक का अर्थ होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। उसे ये निर्देशक चिन्ह से थोड़ा सा छोटा होता है। विपरीतार्थक या समानार्थक शब्द युग्मों को संख्यावाची शब्दों, तुलनात्मक शब्दों, सा, सी आदि के साथ योजन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, हार जीत, दिन रात, सुबह शाम, ठीक है ना। तो ये दो लोग, माता पिता, माता और पिता दोनों
अलग अलग होते हैं, लेकिन इनको विपरीतार्थक एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। हंसी मजाक दुख दर्द, ठीक है ना, ये समानार्थक शब्द होते हैं। अब आठवां आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, ठीक है ना, ये एक उद्धरण है और ये दूसरा उद्धरण चिन्ह है, ठीक है ना। उद्धरण चिन्ह किसी बात विशेषता को बताने के लिए इन चिन्हों का अंकित किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इक हरा, यानी इक हरा ये रहा है, और अगला है दो हरा, यानी यहाँ डबल चिन्ह लगाए जाते हैं। आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें दे रखा इक हरा उद्धरण चिन्ह, जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, पुस्तक या लेख के शीर्षक, किसी लेखक अथवा कवि के उपनाम में किया जाता है, उसे इक हरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किसी कवि के नाम में या कि पुस्तक या लेख के बारे में बताया जाता है, तब उस शीर्षक या उसके नाम देने के लिए एक हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए आइए, रामचरितमानस, ठीक है ना, एक पवित्र ग्रंथ है, तुलसीदास की अमर कृति है, जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, रामायण द्वारा ही लिखा गया है। तो उसमें क्या रामचरितमानस उसे एक छोटे रूप में लिखा गया है, जिसमें रामायण का ही एक रूप है, तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तो उसे एक लेख को हमने यहाँ पर इगरा अंकित किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला यानी जो सूर्यकांत त्रिपाठी है उनका एक उपनाम है, एक दूसरा नाम भी है जिसे हम निराला कवि भी कहते हैं, जब उपमा दी गई है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो यहाँ पर भी उनके उपमान में एक अंकित क्या है, वो हिंदी के एक महान कवि थे। अब दोहरा उद्धरण चिन्ह के बारे में बताया गया। दोहरा उद्धरण चिन्ह, जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक से कोई वाक्य, अवतरण या किसी व्यक्ति द्वारा कहे कथन को ज्यों का त्यों लिखने के कवि किया जाता है, उसे दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। कवि के नाम के लिए, कवि की जानकारी के लिए किया जाता है। जैसे पिताजी ने कहा, पिताजी ने क्या कहा, सदा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है ना। मेरे पिताजी ने कहा, क्या वचन कहा, क्या सेंटेंस का, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पर डबल चिन्ह लगाए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। गीता का वचन है, गीता में भी, गीता आपने पढ़ी तो नहीं होगी पर आपने देखी है, ठीक है ना, कि गीता का वचन है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ठीक है। कर्म करते जाओ, फल के बारे में मत सोचो, ठीक है, कि मैं पास हो जाऊंगा, बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा और मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, यह ना सोच के हम सिर्फ पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, ठीक है। सिर्फ कर्म इतना अच्छा करें कि फल तो हमें अपनी मेहनत के अनुसार मिल ही जाएगा। अगर हम फल के बारे में सोचने लगे तो कर्म हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और फिर हम फल प्राप्त करने से तो रह ही जाएंगे। इसलिए सबसे पहले कहा है सिर्फ हमें कर्म पे ध्यान देना चाहिए। अब अगला चिन्ह होता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह यानी डॉट बना हुआ है, एक डॉट बना हुआ रहता है। ये चिन्ह क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त यानी छोटे रूप में, जैसे पंडित का प लिख देते हैं, डॉक्टर का ड लिख देते हैं। जैसे आइए पढ़ते हैं, डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर में यहाँ पर ये बिंदी लगा दी गई है, डॉक्टर शर्मा आज नहीं आएंगे। तो डॉक्टर में अगर डॉक्टर ना लिखते हुए, ठीक है ना, सीधे हम डा लिख देंगे तो भी हमको समझ में आ जाएगा। पंडित में पूरा पंडित ना लिखते हुए प ही लिख देंगे, ठीक है ना, तो शर्मा आज नहीं आएंगे। तो उसमें इस लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 10वां है हमारा कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ब्रैकेट आपने यूज किया हुआ, तो आइए क्या काम है इसका। इस प्रकार से ब्रैकेट रहता है, यहाँ पर एक किसी भी शब्द, जो शब्द कठिन होता है उस शब्द का सरल रूप भी यहाँ पर रूप इसके बीच में लिखा जाता है। जैसे दिखा है, वाक्य में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ क्रम सूचक अंकों अक्षरों को कोष्टक में रखा जाता है, कोष्टक में रखा जाता है। श्री राम की चरण धूलि से अहिल्या, श्री राम की चरण धूलि से अहिल्या, अहिल्या कौन थी, अब इसके बारे में जानकारी कोष्टक के रूप में समझाए। ऋषि गौतम की पत्नी का उद्धार हुआ। जैसे ही वो ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी को श्राप दिया था, जिसके कारण वो एक शिला, एक पत्थर में तब्दील हो गई थी, और कहते हैं कि जब श्री राम वहाँ पर आए अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए, तब उस शिला दिखी, उस शिला जैसे ही चरण स्पर्श हुआ, कहा जाता है कि वो ऋषि गौतम की जो पत्नी थी उनके श्राप से मुक्ति मिल गई। तो श्री राम की चरण धूलि से अहिल्या, तो कोष्टक में क्या है कि उसके संबंध के बारे में बताया गया। अहिल्या कौन है, तो गौतम की पत्नी का उद्धार हुआ।
तो ये कोष्टक इसीलिए कि उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए या उस सेंटेंस से संबंध बताने के लिए किया जाता है। तो हमने आज जो सेंटेंस जितने हैं विराम चिन्ह हैं वो पढ़े और उसके अर्थ बारे कोशिश की। इसके क्वेश्चन आंसर PDF फाइल मैंने उपलब्ध करा दी है, आप उससे अच्छे से पढ़ लीजिए। और आपसे यही निवेदन है कि जो होमवर्क दिया है उसे भी अच्छे से करिए। परीक्षा अगले महीने ही नेक्स्ट मंथ को एग्ज़ाम है, उसकी आप तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।